हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नई सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हैं जो कि एक साईफाई सीरीज़ है और मुझे यकीन है कि आप लोगों को इसकी स्टोरी काफ़ी ही ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि ये सीरीज़ बिल्कुल स्टार मार्शल फील्ड के जैसी है जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। और अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि 2200 ईस्वी में ब्लू स्टार कॉन्टिनेंट पर अचानक से एक रियर मैग्नेटिक स्टॉर्म अपीयर हुई जिसके कारण पूरा एनवायरनमेंट चेंज और डेवलप हो गई। साथ ही हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी की नॉरिशमेंट के कारण ह्यूमन बॉडी की फंक्शंस इन्फिनाइट एडवांस लेवल तक डेवलप हो गई और इसी दौरान ब्लू स्टार कॉन्टिनेंट पोस्ट सिविलाइजेशन एरा में पहुंच गई। पर उस स्टॉर्म के आने से ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स में भी कुछ नए बदलाव आए जिससे वो सब बीस्ट में बदल गए जिनकी इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ काफ़ी ही ज़्यादा खतरनाक हो गई और वो सब लिविंग स्पेस के लिए ह्यूमंस पर हमला करने लगे। पर इस बैटल में ब्लू स्टार कॉन्टिनेंट की टेक्नोलॉजी और मेगा टेक्नोलॉजी जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया था उनकी पावर्स इतनी बढ़ गई कि वो लोग पावरफुल सुपर ह्यूमंस में कन्वर्ट हो गए और 30 सालों तक लगातार उन लोगों ने बीस्ट के साथ फाइट किया और फाइनली 30 सालों के बैटल के बाद उन्होंने अपने होमलैंड को उन बीस्ट से आज़ाद कर दिया। पर इस बैटल पीरियड के दौरान ब्लू स्टार कॉन्टिनेंट में काफ़ी चेंजेस भी हुई, साथ ही कॉन्टिनेंट्स डिसअपियर भी हो गए। बस ईस्टर्न गॉड वॉर लीग, मालदीव वॉर लीग, साइमोर वॉर लीग, साउदर्न अलायंस और नॉर्दर्न स्काई बैटल अलायंस के अलावा फिर हमें प्रेजेंट के युआन हाई एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ के मास्टर सारे स्टूडेंट्स को अनाउंस करते हुए बताते हैं कि जानमू असेसमेंट खत्म हो गई है। तभी वहाँ पर एक स्पेस होल अपीयर होता है जिसके अंदर से सबसे पहले हमारा मेन लीड लिंग तियान बाहर आता है जिसे देख कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उनमें से कुछ कहती हैं लगता है इस असेसमेंट में पहला रैंक लिंग तियान ने ही हासिल किया है। तभी उस स्पेस होल में से लियो नाम की एक स्टूडेंट भी बाहर आती है और लिंग तियान को देख गुस्से से सोचते हुए कहती है लिंग तियान तुमने मुझे रिजेक्ट किया है तो ठीक है, अब मुझे रूडली तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्लेम मत करना। तभी उनके बाद बाकी सारे स्टूडेंट्स भी बाहर आते हैं तो उनके मास्टर गुआन फेंग असेसमेंट का फाइनल रिजल्ट अनाउंस करते हुए सारे स्टूडेंट्स को रैंक बताते हैं कि 56 लोगों ने वॉर स्पेस असेसमेंट में पार्टिसिपेट किया था जिसमें से बस 9 स्टूडेंट्स ही जूनियर वॉरियर स्टैंडर्ड तक पहुंच पाए हैं, जिनमें से फर्स्ट 5 रैंक पर है लिंग तियान, लियू, गु युनताओ, शिन ये और शुजिन। और इनमें से 113 आर्म्ड राइनोसॉर्स को खत्म करके लिंग तियान ने पहले रैंक को हासिल कर लिया है। ये सुनकर वहां खड़े कुछ स्टूडेंट्स चौंक कर कहते हैं पर ब्रदर लिंग तियान ने ये कैसे कर लिया, इनकी पावर्स तो सच में काफी खतरनाक है। तभी मास्टर गुआन फेंग लियू की पोजीशन सेकंड बताते हैं क्योंकि उसने 78 आर्म्ड राइनोसॉर्स को खत्म किया होता है और गु युनताओ 51 आर्म्ड राइनोसॉर्स को खत्म करके थर्ड पोजीशन को हासिल कर लेता है। ये सुनकर गु युनताओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो लिंग तियान को देख सोचते हुए कहता है मैंने सोचा था मैं फर्स्ट रैंक हासिल करके लियू को प्रपोज करके उसका दिल जीत लूंगा, पर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और फिर ये सब सोचकर वो लिंग तियान पर चीटिंग का इल्जाम लगाने लगता है जिस पर लिंग तियान उसका जवाब देते हुए कहता है तुम दूसरों की तरह स्किल्ड नहीं हो तो उन पर चीटिंग का इल्जाम लगा रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे कभी भी चैलेंज कर सकती हो क्योंकि मेरी पावर्स तुम्हें हराने के लिए इनफ है। ये सुनकर गु युनताओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो मास्टर गुआन फेंग उन्हें शांत रहने को कहते हैं और बताते हैं कि असेसमेंट प्रोसेस को रियल टाइम डिवाइस के जरिए मॉनिटर किया गया है पर उसमें लिंग तियान के चीटिंग के निशान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर गु युनताओ शांत होकर साइड में जा खड़ा होता है तो मास्टर गुआन फेंग उन्हें बताते हैं कि 5 दिनों बाद साउथ सी वॉर एकेडमी अपने 2 इंस्ट्रक्टर्स को तुम्हें पर्सनली टेस्ट करने के लिए भेजेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस मौके का फायदा उठाकर तुम लोग सक्सेसफुली साउथ सी वॉर एकेडमी में एंटर कर लोगे, इसलिए तुम लोग जाओ और अच्छे से टेस्ट की प्रिपरेशन करो। ये सुनकर सब वहाँ से जाने लगते हैं तो वहीं लिंग तियान सोचते हुए कहता है कि साउथ सी वॉर एकेडमी साउथ चाइना की फर्स्ट फाइटर है तो अगर मैं वहाँ जाने में कामयाब
कामयाब हो गया तो ना सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ एडवांस लेवल तक पहुंच जाएगी, बल्कि मुझे टॉप फोर्सेस जैसे जानमैन को भी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। इसलिए इस बार तो मुझे सक्सेसफुली उनके टेस्ट को पास करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ से गु युनताओ उसे देख गुस्से से कहता है, इस बार के टेस्ट में मैं तुम्हें अपनी ट्रू पावर्स दिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिंग तियान अपने रूम में पहुंचकर देखता है तो उसके रूम में एक लड़की सो रही होती है, जिसे देख लिंग तियान चौंक कर कहता है, ये कौन है और ये मेरे रूम में क्या कर रही है। और ये कहते हुए वो जैसे ही अंदर जाता है तो वो लड़की उठ जाती है, जिसे देख लिंग तियान हैरान रह जाता है। तभी वो लड़की उसे देख काफी खुश होकर कहती है, लिंग तियान तुम वापस आ गए। ये सुनकर लिंग तियान चौंक कर उससे कहता है, तुम हो कौन और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो लड़की उससे कहती है, मेरा नाम यान लिंग है तो तुम मुझे लिंग कह सकते हो और मैं आज से 3 सालों बाद यानी कि फ्यूचर से आई हूँ और मुझे स्पेशली टाइम एंड स्पेस टेक्निक के जरिए तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा गया है। पर लिंग तियान को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता तो लिंग उससे कहती है, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही हूँ। आज से 3 सालों बाद फीनिक्स गैलेक्सी ब्लू स्टार कॉन्टिनेंट पर हमला करेगी, जिसमें काफी लोग मारे जाएंगे, जिसे बचाने का तुम ही एक आखिरी उम्मीद हो। ये सुनकर लिंग तियान उससे चौंक कर कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, लेकिन अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो लिंग उससे कहती है, मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा, पर मेरे पास इसे प्रूव करने का एक रास्ता है। तुम मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हें आज से 3 सालों बाद के बैटल फील्ड में लेकर चलती हूँ। ये सुनकर लिंग तियान उसकी आंखों में देखता है तो लिंग उसे फ्यूचर बैटल फील्ड में लेकर जाती है, जहाँ पर ह्यूमंस और बीस्ट के बीच काफी ही खतरनाक बैटल चल रही होती है, जिसमें वो खुद को भी लिंग के साथ बैटल फील्ड में फाइट करते हुए देख हैरान रहता है। तभी अचानक से फीनिक्स गैलेक्सी वाले अपनी स्पेस डिवाइस को एक्टिवेट करके उन पर हमला कर देते हैं, जो कि उसकी आर्मी मतलब ह्यूमंस पर भारी पड़ रहा होता है और एक एक करके वहां मौजूद सारे ह्यूमंस घायल होकर दूर जा गिरते हैं, जिन्हें लिंग तियान चाहकर भी बचा नहीं पा रहा होता। तभी लिंग तियान के ऊपर भी काफी पावरफुल अटैक होता है। ये सब देख लिंग तियान चौंक कर अपनी आंखें खोलता है तो लिंग उससे कहती है, क्या अब तुम्हें मुझ पर यकीन हुआ। तो लिंग तियान चौंक कर उससे पूछता है, क्या अभी अभी मैंने जो देखा वो सब रियल था। तो लिंग कहती है, हाँ सही कहा, अभी अभी मैं तुम्हें 4 डायमेंशंस में ले गई थी और तुमने जो कुछ भी देखा वो आज से 3 सालों के बाद होने वाली है और मुझे यकीन है तुमने वहां पर खुद को भी देखा होगा, क्यों है ना। ये सुनकर लिंग तियान हैरान होकर कहता है, क्या मैं सच में उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। तो लिंग कहती है, उस वक्त तक तुम्हारी स्ट्रेंथ पीक तक पहुंच जाएगी, लेकिन अगर तुम उस वक्त तक खुद की स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव कर लोगे तो मुझे उम्मीद है तुम फ्यूचर में होने वाली तबाही को रोक सकते हो। जिस पर लिंग तियान उससे काफी मायूस होकर कहता है, अगर सच कहूँ तो मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब रियल है और मेरे पास ऐसी एबिलिटीज मौजूद है। ये सुनकर लिंग कहती है, इसका मतलब ये है कि तुम अब तक खुद को अच्छे से नहीं जानते, इसलिए तुम बस इंतजार करो। एक बार तुम्हारी डिवाइन ब्लड लाइन अवेक हो गई, उसके बाद तुम्हें खुद सब कुछ पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर कितनी ग्रेट पोटेंशियल है। ये सुनकर लिंग तियान चौंक कर कहता है, डिवाइन ब्लड। तो लिंग उससे कहती है, मैं इतनी मेहनत से टाइम एंड स्पेस के थ्रू ट्रैवल करके यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हारी डिवाइन ब्लड को एडवांस में ही अवेक करने में मदद कर सकूं और तुम्हें जितनी जल्दी हो सके इस दुनिया का गॉड बना सकूं। ये सुनकर लिंग तियान चौंक कर कहता है, कैसा गॉड। जिस पर लिंग कहती है, ये तो तुम अपने डैड से पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने सुना है वो एक ग्रेट डॉक्टर है। पर मैंने तुम्हारे डैड को अपनी आंखों से नहीं देखा और ना ही हम उनकी ट्रू ओरिजिन्स को जानते हैं। ये सुनकर लिंग तियान हैरान होकर कहता है, डैड। और उसके ऐसा कहते ही हमें उसके डैड को दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिंग तियान से कहती है, तुम्हारे एक्सप्रेशन को देख लगता है तुम्हें अब भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा, तो क्यों ना मैं सबसे पहले तुम्हारी डिवाइन ब्लड को अवेक करने में तुम्हारी मदद करूं। और ये कहकर वो लिंग तियान को आगे लेकर जाने लगती है। ये देख लिंग तियान हैरान होकर कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो। तो लिंग उससे कहती है, कुछ मत कहो और मुझे किस करो। ये सुनकर लिंग तियान चौंक जाता है। तो लिंग कहती है, छोड़ो मैं ही तुम्हें किस करती हूँ। और ये
कहकर वो जैसे ही लिंगतियान को किस करती है तो उसकी डिवाइन ब्लड अवेक होने लगती है, जिससे लिंगतियान की आंखें भी शाइन करने लगती है और इसी तरह रात हो जाती है और लिंगतियान को किस करने से लिंग की पावर्स काफी हद तक खत्म हो जाती है और वो गिरने वाली होती है। तो लिंगतियान उससे बैठाता है। तो लिंग उससे काफी मायूस होकर कहती है, अब मेरी सारी पावर्स खत्म हो चुकी है तो जल्दी ही मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगी, पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक और ट्रेजर देना चाहती हूँ। और ये कहकर लिंग लिंगतियान को एक कैप्सूल देती है जो उसके फोरहेड के अंदर चली जाती है, जिसके बारे में बताते हुए लिंग लिंगतियान से कहती है कि इस कैप्सूल को मेरे डैड ने कुलान सीक्रेट रिलम से हासिल किया था, जिसके जरिए तुम ब्लू स्टार कॉन्टिनेंट के इकलौते लाइफ गॉड बन जाओगे। तो लिंगतियान उससे पूछता है, पर ये लाइफ गॉड क्या होती है? तो लिंग उसे बताती है कि लाइफ गॉड आज के ब्लू स्टार कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल मेटा ह्यूमंस सोल मास्टर के जैसे होते हैं, लेकिन लाइफ गॉड की किलिंग पावर्स मेटा ह्यूमंस सोल मास्टर से 3 गुना ज्यादा होती है, जिससे वो लोग अपने दुश्मनों को काफी आसानी से हरा सकते हैं। ये सुनकर लिंगतियान चौंक कर कहता है, क्या सच में? तो लिंग कहती है, हाँ, क्योंकि मैं ब्लू स्टार कॉन्टिनेंट की इकलौती लाइफ गॉड हूँ, पर इस दुनिया में एक और सुपरनैचुरल बंदा है जो कि लाइफ गॉड से भी ज्यादा पावरफुल, जो कि और कोई नहीं बल्कि तुम हो। और मेरे डैड यान हुआंग के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारी ग्रोथ और भी एडवांस लेवल तक हो गई तो फीनिक्स गैलेक्सी के हमले को रोकने का हमारे पास एक आखिरी उम्मीद तो होगा ही। ये सुनकर लिंगतियान चौंक कर कहता है, क्या तुम्हारे डैड यान लीग मतलब ईस्टर्न अलायंस के लीडर है? ये सुनकर लिंग उसे एक लाइटनिंग एनर्जी देती है जो कि थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाती है, जिसे देख लिंग लिंगतियान से कहती है, बहुत अच्छे, तुम्हारी बॉडी में जो डिवाइन ब्लड है वो अवेक होना स्टार्ट हो गई है और तुम्हारा डिवाइन ब्लड जितना अवेक होगा तुम उतने ही स्ट्रांग होते जाओगे। और ये कहते हुए अचानक से लिंग के सर में दर्द होने लगता है और वो लिंगतियान के गोद में जा गिरती है और लिंगतियान से कहती है कि 3 सालों में तुम्हें खुद को इम्प्रूव करते हुए ईस्टर्न अलायंस के 3 सुपर ह्यूमंस को भी ढूंढ कर उन्हें ग्रो करना होगा ताकि वो फ्यूचर में तुम्हारे साथ फीनिक्स गैलेक्सी के खिलाफ लड़ सके। और इसी के साथ तुम्हें डॉक्टर शन यीटोंग को ढूंढकर उन्हें जेनेटिक मेडिसिन बनाने के लिए कन्विंस करना होगा, जिससे ह्यूमन पोटेंशियल और बढ़ सके। साथ ही 18 साल पहले ब्लू स्टार कॉन्टिनेंट का फर्स्ट ड्रैगन गॉड गायब हो गया था, तो मैं उम्मीद करती हूँ तुम उसे ढूंढ लोगे ताकि वो ड्रैगन टेम्पल को लीड करके फीनिक्स गैलेक्सी के खिलाफ फाइट कर सके। ये सुनकर लिंगतियान कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं अपना बेस्ट दूंगा, पर तुम जिन 3 सुपर ह्यूमंस के बारे में बात कर रही हो वो कौन है? तो लिंग उसे बताती है कि उनकी इंफॉर्मेशन तुम्हें लाइफ गॉड बनने के बाद मिल जाएगी, तब तक इंतजार करो। साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ इन 3 सालों में तुम ह्यूमैनिटी के लिए एक नई उम्मीद लेकर आओगी और इन सब में सक्सेसफुल होने के बाद तुम गॉड के सारे गद्दारों को खत्म कर देना। साथ ही 3 सालों बाद मेरा भी ख्याल रखना। और ये कहते हुए वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। ये देख लिंगतियान हैरान होकर कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि 3 सालों के बाद हमारे ब्लू स्टार कॉन्टिनेंट में ऐसी डिजास्टर आएगी, पर सबसे पहले मुझे अपने डिवाइन ब्लड को रिफाइन करना होगा। और ये कहकर वो बैठकर कल्टीवेट करने लगता है और घायल होकर लेट कर कहता है, फाइनली मैंने ये कर दिखाया। और ये करने के बाद वो उठकर सामने देखता है तो उसे 3 सुपर ह्यूमंस की इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि उन 3 सुपर ह्यूमंस में से एक का नाम जियान है जो कि एक स्वॉर्ड वॉरियर है, और दूसरी लुओशन वेस्टर्न पैलेस से आई है जो कि एक बड़ी सीक्रेट के साथ हंटर क्वीन है, और तीसरी शाई शिंग यान है जो कि एक फायर वॉरियर है। फिर हम देखते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को पढ़कर लिंगतियान शाई शिंग यान के बारे में सोचते हुए कहता है, अनएक्सपेक्टेडली शाई शिंग यान साउथ सी की फैमिली की डॉटर निकली, साथ ही फायर वॉरियर भी और नानहाई वॉर स्कूल असेसमेंट हाईएस्ट रिकॉर्ड स्टूडेंट भी। और फिर अपना सामान लेते हुए कहता है, अब लगता है मुझे घर जाना चाहिए। साथ ही मुझे एक अच्छे मौके की तलाश करके शाई शिंग यान से कांटेक्ट करना होगा। और ये कहकर वो ट्रेन के जरिए अपने घर पहुंचता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं कुछ बंदे छुपकर लिंगतियान को जाता हुआ देख रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यार
प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसकी एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।